नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़े साइज़ का 2 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ, उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से बहुत पास में है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन भी बहुत ज़्यादा पास में है। इस लोकेशन को पटेल गार्डन के नाम से जाना जाता है, पटेल गार्डन एक्सटेंशन प्रिसाइज़ अगर मैं बताऊँ तो। और इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी विशेषता है इसका साइज़ और इसकी जो फेसिंग है। तो ये फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी है सबसे पहली चीज़। सेकंड, इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 76 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि पूरे 76 गज का कारपेट एरिया यूज़ करने के लिए मिलता है। अब आप खुद समझ रहे होगे ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है 2 BHK प्रॉपर्टी के अनुसार। एंड दिस इज़ लोनेबल अप टू 80% फ्रॉम एनी NBFC। तो अगर आप इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे थे तो इस वाले ही प्रॉपर्टी को आप कंसिडर कर सकते हैं। जिन्होंने ये फ्लैट परचेज़ किया है उन्होंने इस प्रॉपर्टी को 2020 में परचेज़ किया था और बाकी इस बिल्डिंग की अगर आप एवरेज एज चेक करते हैं तो ये शायद 2017 या 18 के आसपास की बिल्डिंग बनी हुई है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ पूरी की पूरी प्रॉपर्टी स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसी दिखती है। आपने बोला था कि बिल्डिंग की एज रीसेल में ज़रूर मेंशन किया कीजिए, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि जिन भी बिल्डिंग्स की एज पॉसिबल हो हम कवर कर देंगे। बाकी अब मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का लेआउट क्या है। स्टार्ट करते हैं। फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट मिलते हैं, एक बैक में एक फ्रंट में, दोनों 2 BHK फ्लैट्स हैं और लिफ्ट नहीं है इसके अंदर। बट हमारा जो फ्लोर है ठीक पार्किंग के ऊपर वाला है, जिसे जनरली आपको अपर ग्राउंड फ्लैट बोला जाता है। और वैसे अगर हम अपनी BRS की भाषा में बताएं तो स्टिल्ट में पार्किंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी की कॉन्फ़िगरेशन है और ये फर्स्ट फ्लोर यानी कि स्टिल्ट के ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको सेंटर में लिविंग हॉल मिलेगा, एक बेडरूम फ्रंट में मिलेगा, सामने से धान में आपको किचन दिख रहा होगा और एक बेडरूम हमारा स्टार्ट करते ही प्रॉपर्टी में एंटर करते ही आपको मिल जाएगा। ये इसका पूरा लेआउट है। अब साइज़ वाइज मैं अगर आपको दिखाना शुरू करता हूँ, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ आइए, हल्का सा यहाँ से कैमरा रोटेट कीजिए और यहाँ से देखिए सामने आप ये जो गैली देख रहे हैं, ये गैली आपको सबसे पहले एंटर करते मिलती है। इसका जो साइज़ है आपको 4 फीट चौड़ा मिलेगा और यहाँ तक आपको लगभग 10 फीट का साइज़ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा सबसे पहला वाला बेडरूम है, 6 बाय 6 का बेड लगा हुआ है इसमें स्टार्टिंग में ही, और एक वॉशरूम यहाँ पे है हमारा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बेडरूम का साइज़ बता देता हूँ। ये जो पूरा बेडरूम है इस वाली वॉल से सामने तक अगर हम काउंट करते हैं तो 9 फीट है और ऐसे अगर हम इसे काउंट करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट के आसपास ऐसे मिल जाएगा आपको। आगे आइए प्लीज़। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमें एक अटैच वॉशरूम इस तरफ मिल जाता है, कुछ ऐसा दिखता है ये। इसमें आपको वेस्टर्न सीट मिल जाएगी एंड यहाँ से अगर आप वापस रोटेट करते हैं तो ये जो स्पेस है, नीचे आपको वार्डरोब दिख रहा होगा और ऊपर वाला जो स्पेस है वहाँ से आप अपनी शाफ्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे उन्होंने जो हमारा पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कीजिए वाला अलार्म सिस्टम उधर प्लेस कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो उसे वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी किचन से तो मेनली ऑपरेट करा ही जा सकता है। उसके बाद हमारे स्पेशियस से लिविंग हॉल के अंदर आप देखेंगे तो साइज़ आपको मिलेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 फीट का और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाली वॉल तक आपको मिलता है 11 फीट का। ये वाला जो साइज़ है आपको 10 बाय 11 का पूरा लिविंग हॉल मिल रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा उस कॉर्नर में स्पेस मिल रहा है और ये हमारा गेस्ट वॉशरूम यानी कि कॉमन वॉशरूम है। देख लीजिए एक बार प्लीज़। इस कॉमन वॉशरूम का जो साइज़ है वो मिलता है आपको 7 फीट बाय 4.5 फीट के साइज़ में और इस तरफ हमें मिल जाएगा हमारा टीवी पैनल, टीवी को प्लेस करने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम अपनी किचन को एक्सेस कर सकते हैं। इस किचन की चौड़ाई जो है वो पूरी 5 फीट है और गहराई अगर मैं देखता हूँ इसकी तो लगभग आपको 7 फीट की गहराई मिलती है। 7 फीट बाय 5 फीट का किचन स्पेस है। नीचे आपको मिल जाएगा सारा का सारा एसएस का काम, ऊपर ओवरहेड स्टोरेज मिल जाएगा, सामने वेंटिलेशन मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया नीट एंड क्लीन लेआउट है। साइज़ इज़ एक्चुअली रियली गुड। बाकी ये आ जाते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में, सेकंड बड़ा वाला बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है हमारा और इसमें जो हमें साइज़ मिलता है 1 2 3 4 5 10 फीट ऐसे मिलेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 11 फीट मिलता है। ये 10 बाय 11 का रूम नंबर 2 है हमारा। बेड इस तरफ प्लेस्ड है
इस तरफ हमारा वार्डरोब प्लेस्ड है, एक सामने की ओर बड़ी सी विंडो है। तो आइए आपको बालकनी और दिखा देते हैं हमारी कैसे दिखती है। आ जाइए आ जाइए, आइए दोस्तों, जितनी बालकनी में आप यहाँ पे देख रहे हैं ठीक मेरे सामने, उतनी ही बालकनी थोड़ी पीछे। और मैं टोटल इसकी लंबाई अगर आपको बताऊँ तो ये 3 फीट चौड़ी है, और बाकी अगर हम इसकी लंबाई देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट लंबी बालकनी है। और गली का साइज़ देखते हैं तो 20 फीट चौड़ी गली है हमारी। अपर ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, तो आपको ये वाली जो वायर है कई बार सामने देखने के लिए मिलती है, तो इसको प्लीज़ अभी से नॉलेज में रखिए। बाकी यहाँ से अगर हम नियरेस्ट मेट्रो देखते हैं तो सबसे नियरेस्ट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, जिसका कोड यहाँ पे नंबर्स नीचे हैं। 80% तक किसी भी NBFC से लोन करा सकते हैं। रेंटल इनकम देखते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी से आप आराम से 15,000 रुपये तक का रेंटल इनकम निकाल सकते हैं सेमी फर्निश कंडीशन में। दोस्तों, इस लोकेशन पे जो नए 2 BHK फ्लैट्स बन रहे हैं, चाहे वो बैक साइड के ही क्यों ना हो, उनकी कॉस्टिंग 38 लाख रुपीज़ बैक साइड की जा चुकी है। और फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं तो 42 लाख रुपीज़ तक की प्राइसिंग फ्रंट साइड के फ्लैट्स की जा चुकी है। तो साइज़ और प्राइस दोनों काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं इस लोकेशन पे। तो अगर आप काफ़ी कम प्राइस के अंदर एक बहुत बड़े साइज़ का 2 BHK लेना चाहते थे तो आप इस वाले को कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।